नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं। मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सरदार। शिवांगी से स्ट्रैटेजीज लेंगे, इंडेक्स पर भी, स्टॉक स्पेसिफिक भी। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं एक मार्केट पर, जहां पर आज शुरुआत तो थोड़ी सी हल्की हुई थी मार्केट की, लेकिन अब रिकवरी का मूड दिखाई दे रहा है। निफ्टी फाइनली हरे निशान में आकर कारोबार करते हुए, ऑल्दो अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो वहां भी लोअर लेवल से हमने थोड़ी सी रिकवरी आते हुए जरूर देखी, लेकिन फिलहाल मार्केट सुस्त ही है, या फिर ये कहें कि एक दायरे में, एक रेंज में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी तो अभी भी अंडर प्रेशर ही है, 450 अंकों की गिरावट, 1% के प्रेशर के साथ ट्रेड करते हुए। मिड कैप्स ऑल्दो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हरे निशान में होल्ड करने के लिए, लेकिन यहाँ भी एक रेंज में ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। कंपैरेटिवली आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स बेटर प्लेस दिखाई देंगे, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स क्लोजर टू 1% के गेंस के साथ कर रहा है ट्रेड। मार्केट की ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर, जहां पर बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप्स में बाइंग है, सेलेक्ट मिड कैप्स में बाइंग है, उसी का इंपैक्ट दिख रहा है यहाँ पर एनएससी स्टैट्स पर। 1722 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या लगभग 1200 स्टॉक्स के आसपास की है। यह है निफ्टी का कंट्रीब्यूशन। सपोर्ट कहां से आ रहा है निफ्टी को? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में क्योंकि खरीदारी है। एशियन पेंट्स, एचयूएल, रिलायंस सपोर्ट लैंड कर रहे हैं। जो स्टॉक्स नीचे ड्रैग कर रहे हैं उसमें एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फाइनेंस है। तो क्लियरली जो बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस है वो प्रेशर डाल रहा है। इसीलिए आपको बैंक निफ्टी भी 450 पौने 500 अंक नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट खबर भी है इस पूरे ही स्पेस से जुड़ी हुई, एनबीएफसी से जुड़ी हुई स्पेशल, जिसकी डिटेल्स आगे शो के दौरान हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट की बात करें तो एक्शन में आपको पेंट स्टॉक्स दिखाई देंगे, क्योंकि कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में लुढ़का है, $77 के आसपास आ चुका है। तो पेंट स्टॉक से वाइब्रेंसी आज एक कारोबार में देख रही है, एक सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दिया है। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे आज के सेशन में, तो खरीदारी सेलेक्ट बाइंग आपको देखने को मिल रही है। हेल्थ केयर स्पेस में कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। फर्टिलाइजर एक छोटी पॉकेट है जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। लेगार्ड्स के तौर पे ऑयल एंड गैस ये थोड़े से प्रेशर में आता हुआ दिखाई दिया है। बैंक्स तो प्रेशर में है ही। एनर्जी बास्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये तो इंडेक्स स्पेसिफिक और एक मार्केट की इस समय की थीम क्या है उसके हिसाब से डेटा हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब फटाफट से देख लेते हैं कि ऑप्शन का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, किस तरीके की पोजीशंस फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रही है। तो पहले निफ्टी के आंकड़े आपके सामने हैं, और पहले कॉल और पुट दोनों के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 19,800 की कॉल में 94 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। 57 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। 19,900 की कॉल में 72 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 19 लाख शेयर यहाँ ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए दिखाई दिए, और 20,000 की कॉल में 64 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 17 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखे हैं। साथ ही अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे आज के, तो यहाँ पर 19,800 की पुट में लगभग 72 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। 36 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में बदलाव होते हुए दिखा है। 19,700 में 80 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 36 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में, और 19,600 की पुट में 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। लगभग 22 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में होते हुए दिखाई दिया है। तो यानी अगर आप ये आंकड़े देखेंगे तो कॉल और पुट राइटर्स दोनों के बीच में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 19,800 से 20,000 तक की जो स्ट्राइक है उस पर सबसे ज्यादा राइटिंग हम देख रहे हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी के आंकड़े आपके सामने लेकर आए तो 43,700 की कॉल में 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 26 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 43,800 की कॉल में 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव देखने को मिला है, और 44 लाख की कॉल में 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बदलाव। पुट के नंबर्स देखेंगे तो 43,700 के पुट में टोटल ओपन इंटरेस्ट है इस समय 19 लाख शेयरों का, 11 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में है। 43,600 के पुट में 13 लाख, 13.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 8 लाख शेयरों का बदलाव है। और 43,500 की पुट में 23 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट, 10 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में होते हुए दिखाई दिया। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो कॉल राइटर्स यहाँ पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 43,700 से लेकर 44,000 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा राइटर्स की नजर बनी हुई है। अब दिखाते हैं आपको एफएनओ सेटअप की कहां पर लॉन्ग और कहां शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए दिखाई दे रही हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक कुछ डेटा आपके सामने लेकर आते हैं। लॉन्ग बिल्डअप 62 स्टॉक्स में, शॉर्ट कवरिंग है लगभग 59 स्टॉक्स में। शॉर्ट कहां बने हैं वो 36 स्टॉक्स है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है 26 शेयर्स में। लॉन्ग बिल्डअप किन स्टॉक्स में है आप देखिए, पहले दो स्टॉक्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में बाइंग है, तो वहां पर एक्शन है। एचडीएफसी एएमसी, इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनते हुए दिखाई दी हैं। इसके अलावा ये स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर हैं वो जहां पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। एसबीआई कार्ड, आरबीएल बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ 4%, 6% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ये वो स्टॉक्स है जहां पर नई शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए दिखाई दी हैं। लॉन्ग अनवाइंडिंग का और ये मनापुरम फाइनेंस जोरदार चलाई है अर्निंग्स के बाद। स्टॉक 2 दिन में
थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। एनर्जी पैक में, ऑयल एंड गैस पैक में भी हमने तेजी देखी थी, वहां भी थोड़ी सी तेजी की पोजीशंस कम हो रही है, इसलिए ओएनजीसी दबाव में है। कैनरा बैंक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड होते हुए, एमसीएक्स और एम्फोसिस दो और स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, 1-1.5% नीचे ये स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। तो ये है वो स्टॉक्स। शिवानी हमारे साथ मौजूद है, पहले तो शिवानी से ले लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर राय, और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स भी समझेंगे। शिवानी, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी पर क्या आउटलुक है आपका? डेटा आपने भी रीड किया होगा, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को रिमेनिंग सेशन के लिए? नमस्कार दीपाली जी। हमने देखा है कि बोथ जो इंडाइसेस है वो साथ में नहीं चल पा रहे हैं। बैंक निफ्टी में क्लियर अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है और निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस्ड बाइंग है। पर एक कंसेंसस ना होने के कारण फॉलो अप बाइंग जो है वो मिसिंग है हायर जोन्स में। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम निफ्टी में होल्ड करें और बाइंग के मौके ढूंढे, पर मोमेंटम जो है वो क्लियरली मिसिंग है। अपसाइड 19,850 और फिर 20,000 तक के लेवल्स हमें बनते हुए दिखेंगे। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 19,650 एक लेवल है जो ध्यान रख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे जो है कन्विक्शन नहीं नजर आ रहा है। ये आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम देख रहे हैं कि पिछले अभी तक ओपनिंग से लेके अभी तक काफी एक छोटे रेंज में, काफी छोटे दायरे में कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि आरडी चार्ट पे एक नैरो रेंज भी बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है मोमेंटम क्लियरली मिसिंग है। ये आज जो है ट्रेड करना काफी मुश्किल रहेगा। सपोर्ट के तौर पे 43,500 के एक लेवल्स को ध्यान रखें। अपसाइड जो है वो कैप्ड है, पर फिर भी हम 44,000 के एक लेवल को देख सकते हैं। काफी कॉल राइटिंग यहाँ पे नजर आते हुए दिख रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे जो है मोमेंटम नहीं नजर आ रहा है आज के सत्र के लिए। ओके, चलिए तो इंडेक्स को छोड़ देते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं। तो बताइए शिवांगी, ट्रेड पहला कौन सा आइडेंटिफाई किया है आपने? जी बिल्कुल, पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है इंडिगो। हम देख रहे हैं कि ये सेक्टर जो है वो अभी सीजनैलिटी वाइज भी काफी आउट परफॉर्म करता है। और टेक्निकली अगर हम बात करें तो वीकली फ्रेम में भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आपने एक जो पिछला हर्डल हुआ करता था 2630 के आसपास, वो अब सरपास करके काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है स्टॉक यहाँ पे। अच्छी बात ये है कि आरएसआई के भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि एक अच्छा पोटेंशियल बनते हुए दिख रहा है 2740 तक के लिए, और 2580 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करें इसमें। दूसरा पिक मेरा रहेगा आईटी स्पेस में से, ये है परसिस्टेंट सिस्टम। यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक जो है कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में कामकाज करते हुए दिख रहा है। आज ओपनिंग के बाद थोड़ा हल्का सॉफ्ट जरूर नजर आ रहा है, पर सपोर्ट के ऊपर काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। फिर भी इस स्टॉक में हमने देखा है कि कंटिन्यूअस बाइंग देखने को मिली है। तो कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हमने देखा है कि इसमें कन्वर्ट होते हुए दिखा है। तो यहाँ पे एक मार्केट में एक मोमेंटम जैसे ही हमें देखने को मिलेगा, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफी आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। 66 के एक टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 6280 के एक स्टॉप लॉस को लगाते हुए। ओके, तो ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं फिलहाल के लिए, जहां पर परसिस्टेंट सिस्टम आपकी स्क्रीन पर है, 6409 पर कारोबार कर रहा है। यहाँ एक तेजी का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं, और इसके अलावा इंडिगो एक स्टॉक जहां पर पोजीशंस आप खरीदारी की तरफ बना सकते हैं। 2591 के यहाँ मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 6500 के टारगेट रहेंगे परसिस्टेंट सिस्टम में। फ्यूचर्स फिलहाल 6352 पर ट्रेड कर रहे हैं। इंडिगो की बात की जाए तो यहाँ 2740 के लक्ष्य हैं, स्टॉप लॉस 2540 के आसपास का आपको मेंटेन करना होगा। तो ये दो ट्रेड्स यहाँ पर शिवांगी ने आइडेंटिफाई किए हैं। लेकिन इस बीच एक खबर की ओर रुख करते हैं, जिसकी वजह से हमने प्रेशर पूरे ही फाइनेंशियल स्पेस में देखा है। दरअसल अनसिक्योर्ड लोन पर आरबीआई की सख्ती से एनबीएफसी स्टॉक्स में तेज गिरावट है। आरबीआई ने रिस्क वेटेज 100 से बढ़ाकर 125% कर दिया है, और इस फैसले पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है, ये समझाने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। बताइए यतिन, आरबीआई के इस मूव के क्या मायने हैं एनबीएफसी के लिए, क्या मानना है ब्रोकरेज हाउसेस का? तो कुछ दिनों पहले ही आरबीआई गवर्नर साहब ने पॉइंट आउट किया था कि जो पर्सनल लोन्स जो कि अनसिक्योर्ड हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर्स बैंक्स यहाँ ले रही हैं, और कहीं ना कहीं ये जो आगे चल के दिक्कत वाली चीज़ हो सकती है एसेट क्वालिटी के हिसाब से। तो आरबीआई ने यहाँ थोड़ी बहुत टाइटनेस दिखाई है।
आरबीआई ने येस्टरडे जो सर्कुलर निकाला उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिस्क वेट जो एसेट्स हैं यहाँ इनका जो रिस्क मूल्यांकन था जो 100% था वो अभी 125% कर दिया है, गोल्ड लोन, होम लोन और एजुकेशन लोन छोड़ के। जहाँ तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, इनको लगता है कि ये मूव नेगेटिव है क्योंकि ये दो चीज़ें करता है। सबसे पहले जो पर्सनल लोन सेगमेंट में, अनसिक्योर्ड सेगमेंट में जो ग्रोथ होती थी, ये ग्रोथ को धक्का लगेगा। और दूसरा कि जो रिस्क वेटेज बढ़ाया है 100 से 125%, तो जो ज़्यादा रिस्क वेटेज है तो आपका CET1 रेशियो यानी जो कैपिटल एडिक्वेसी है इसके ऊपर भी असर पड़ेगी। जहाँ तक कि CLSA का सवाल है, इनको लगता है कि अनसिक्योर्ड लोन्स को ये स्लो करेगी। जो डायरेक्ट एस्टिमेट है इनका, उनको लगता है कि 0.5% से लेके 1% तक एसेट क्वालिटी नहीं बट जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इस पे असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे ज़्यादा लगभग 400 बेसिस पॉइंट यानी 4% की कैपिटल एडिक्वेसी के ऊपर असर पड़ेगा SBI कार्ड के लिए, और लगभग 2.3% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टियर 1 का बजाज फाइनेंस का कम होगा। जहाँ तक कि मॉर्गन स्टैनली का सवाल है, इनको लगता है कि ये दो पहलू तो हैं ही जहाँ ग्रोथ स्लो होगी और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे असर होगा, लेकिन अगर हम बात करें लेंडिंग और बोरोइंग रेट पे, यहाँ भी आपको पुशअप होता हुआ दिखाई पड़ेगा अनसिक्योर्ड लोन के मामले में। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ेंगे और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ये भी बढ़ता हुआ आपको नजर पड़ेगा। इन ये L&T फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे अंडरवेट और इक्वल वेट है रिस्पेक्टिवली। और जहाँ तक कि मक्वेरी का सवाल है, उनको लगता है कि छोटी सरकारी बैंक्स को सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत होगी क्योंकि ये NBFCs को लेंड करती हैं और कहीं ना कहीं इनके टियर 1 कैपिटल पे भी असर पड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। NBFC और बैंक की लोन ग्रोथ में आपको स्लो डाउन दिखेगा, ऐसा मक्वेरी का मानना है। ओके, शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये रहे वो खबर जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं NBFCs पर भी और साथ ही बैंक्स पर भी। SBI कार्ड के यतिन ने जिक्र किया। इस स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं शिवांगी, क्योंकि यहाँ पर हमने शॉर्ट बिल्डअप भी बनते हुए देखा है। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है शॉर्ट साइड पर या अवॉइड करें, बताइए शिवांगी। SBI कार्ड्स। जी, दीपाली जी, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें टेक्निकली, हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीनों से कंटिन्यूअसली इसमें जो है लोअर हाईज बनते हुए दिखे हैं। तो रेजिस्टेंसेस जो है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं नीचे के तरफ। काफ़ी स्टॉक जो है वो अभी गिरावट देख चुका है, पर यहाँ पे हम फिर भी एक जो लेवल्स है सपोर्ट के तौर पे अगर हम उसको प्ले आउट करना चाहें तो यहाँ पे नज़र आते हुए दिख रहा है कम से कम 700 के आसपास, तो वहाँ के लिए हम देख सकते हैं। और हम हर्डल की बात करें अपसाइड में तो 745 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, चलिए ये रह रही है SBI कार्ड्स पर, जहां पर 730 731 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही शिवांगी, कोई और ट्रेड है क्या आपके रडार पे? और उसके साथ साथ एक हीरो मोटोकॉर्प पर भी अपनी राय दीजिए, जिनके पास भी खरीदारी की पोजीशंस होल्ड हो वो अब क्या करे कल, क्योंकि यहाँ पर तेजी बनते हुए देखी थी जो कि आज भी सस्टेन हो रही है। जी बिल्कुल, हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। वीकली बेसिस पे हमने देखा है कि ब्रेकआउट है और फ़ॉलो अप बाइंग जो है वो अपने हर्डल के ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड होते हुए दिख रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल यहाँ पे बने रहें और यहाँ पे पूरे ही ऑटो स्पेस में इनफैक्ट काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, तो वो ड्राइव करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 3470 तक के टारगेट्स जो है वो बनते हुए दिख सकते हैं। 3280 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। दूसरा हम एशियन पेंट पे भी नज़र रख सकते हैं। सारे ही जो पेंट रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें अच्छा मोमेंटम है, तो ये भी एक स्टॉक है जो रडार पे रखा जा सकता है। ओके, चलिए तो एशियन पेंट्स रडार पे रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प में भी तेजी की पोजीशंस आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शिवांगी से हम सस्ता ऑप्शन लेंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और अब यहां से सीधे रुख हम करेंगे आज के सस्ते ऑप्शन का, जो कराएगा आपकी बड़ी कमाई। बताइए शिवांगी। शिवांगी आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट करके अपना ट्रेड बताइए।
जी दीपाली जी, सस्ते ऑप्शन के लिए मैंने चूज़ किया हीरो मोटोकॉर्प। हमने देखा है कि अपने पिछले हर्डल के ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से बाइंग इसमें देखने को मिल रही है। वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट के बाद जिस तरह से वॉल्यूम्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक अच्छा मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि 3340 के कॉल ऑप्शन में हम खरीदारी करें, इसको लगभग 60 के आस-पास खरीदने की कोशिश करें, 100 के टारगेट्स के लिए और 40 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प है वो सस्ता ऑप्शन जो कराएगा अभी बड़ी कमाई। 3340 का जो कॉल ऑप्शन है फिलहाल 63.40 रुपये पर चल रहा है। यहाँ पर 2 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जहाँ पर हमने ओपन इंटरेस्ट में 95% का इजाफा देखा है और स्पॉट में भी प्राइसेस 2% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ आप एक ट्रेड ले सकते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प है वो ट्रेड जो ऑप्शन के जरिए आप जहां पर पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर है। 62 रुपये का भाव है फिलहाल 3340 के कॉल ऑप्शन का नवंबर सीरीज के। यहाँ पर 100 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीद के चलें। स्टॉप लॉस आपको 40 रुपये के आसपास मेंटेन करना होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए लेवल्स हीरो मोटोकॉर्प पर। इनफैक्ट अगर आप पूरी ही ऑटो पॉकेट देखेंगे तो एक बार बजाज ऑटो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, मारुति को लेकर आते हैं, जहां पर हरे निशान में ही कारोबार आज के सेशन में हम होते हुए देख रहे हैं और पूरे ही पैक की जो बायस है वो पॉजिटिव है। फेस्टिव सेल्स को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है। हीरो मोटर ने तो कल अपनी कुछ डिटेल्स शेयर की भी थी, जहां पर बेस्ट एवर फेस्टिव पीरियड उनका रहा है और रिकॉर्ड सेल्स उन्होंने पोस्ट की हैं। सिमिलर कमेंट्री हमने सेल्स से पहले, फेस्टिव सेल्स से पहले बाकी मैनेजमेंट्स की ओर से भी आते हुए देखी थी। एक क्विक कमेंट बजाज ऑटो पर भी ले लेते हैं। बजाज ऑटो शिवांगी, क्या व्यू है? जी, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि पूरे ही स्पेस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। ऑटो जिस तरह से गियर शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं, बजाज ऑटो को या इवन टीवीएस मोटर फॉर दैट मैटर बहुत अच्छा लग रहा है। बजाज ऑटो में कंटिन्यूअस हमने देखा है कि ब्रेकआउट के बाद वीकली बेसिस पे कंसोलिडेशन के बाद एक फ़ॉलो अप देखने को मिलती है। तो अच्छा यहाँ पे मोमेंटम है। इनके अगर मैं लेवल्स की बात करूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो लगभग अराउंड 58-50 तक के लिए हम इसमें बने रह सकते हैं। ओके, चलिए तो ये राय रही बजाज ऑटो पर, जहां पर स्पॉट में भाव 5640 के आसपास कारोबार कर रहा है। 90 रुपए की बढ़त स्टॉक में देखने को मिल रही है। चलिए शुक्रिया शिवांगी शो में आने के लिए, सभी ट्रेड्स स्ट्रैटेजीज इंडेक्स पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। मार्केट में भी एक दायरे में ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वायदा में और साथ ही साथ कैश में देखने को मिल रहा है। क्विकली एक रिकैप आपके सामने ले आते हैं, फटाफट से नोट कर लीजिए स्ट्रैटेजीज जो शिवांगी ने शो के दौरान शेयर की है। निफ्टी पर ट्रेड उनका है होल्ड का, नया ट्रेड नहीं लेना है। अगर पोजीशंस ली हुई हैं तो 19,850 के लक्ष्य के लिए होल्ड कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर फ्यूचर्स में भी ट्रेड है, ऑप्शंस के जरिए भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 3350 पर कारोबार कर रहा है, यहाँ पर 3475 के लक्ष्य के लिए खरीद के चल सकते हैं आप। एसबीआई कार्ड फ्यूचर्स सेल पोजीशंस हैं तो होल्ड कीजिए। 700 के लक्ष्य नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। 726 पर मौजूदा प्राइस देखने को मिल रहा है। पर्सिस्टेंट सिस्टम और इंडिगो, ये 2 ट्रेड शो की शुरुआत में ही शिवांगी ने रेकमेंड किए थे। पर्सिस्टेंट सिस्टम में खरीदारी की सलाह है। 6358 पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल फ्यूचर्स में, लेकिन यहाँ पर 6500 के लक्ष्य के लिए आप खरीद के चल सकते हैं और 6282 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ भी खरीदारी की सलाह है। फ्यूचर्स में प्राइसेस 3.25% ऊपर है, लेकिन 2740 के लक्ष्य के लिए खरीद के चलें। 2640 फिलहाल फ्यूचर्स में भाव देखने को मिल रहा है। 2540 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो ये रही कॉल्स शिवांगी की और साथ ही एक आउटलुक फिलहाल वायदा के सेटअप पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए सास बहू और सेंसेक्स। नमस्कार।